एक ऐसा लेजेंडरी एक्सप्लोरर जिसका सफर सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि कहानियां बन गई। ये कहानी है उस इंसान की जिसने वेनिस से निकलकर इंडिया का मिस्टीरियस सफर किया और एक लोअर एक्सप्लोरर कहलाए। दोस्तों, मार्को ने यह सफर अपने फादर के साथ शुरू किया था। मार्को के फादर एक सफल व्यापारी थे और उनका व्यापार के सिलसिले में अलग अलग देशों में आना जाना लगा रहता था। वो मंगोल के एम्परर कुबलाई खान के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर करना चाहते थे, इसलिए वो मार्को को अपने साथ मंगोल ले गए। मार्को एक इनक्रेडिबल स्टूडेंट तो थे ही, पर साथ ही थोड़े स्मार्ट भी थे। इसलिए मार्को ने मंगोल पहुंचने से पहले ही 4 भाषाएं सीख ली: टर्किश, मंगोल, पर्शियन और अरेबिक। उस वक्त सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर हिस्सों पर राज करने वाले कुबलाई खान सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि पूरी मंगोल एम्पायर के सबसे पावरफुल शासकों में से एक थे। मार्को के 4 भाषाओं के ज्ञान की वजह से मंगोल एम्पायर ने उन्हें दूत बनाकर सेंट्रल एशिया के दौरे पर भेज दिया, जिसे मार्को ने 17 साल तक बखूबी निभाया। इसके बाद मार्को ने वेनिस वापिस जाने का प्रस्ताव एम्परर के सामने रखा, जो कि कुबलाई खान ने मंजूर कर दिया। लेकिन मार्को ने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने सोचा क्यों ना वेनिस से पहले भारत को एक्सप्लोर किया जाए। मार्को चाइना से साउदर्न टिप होते हुए अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचे। मार्को अंडमान निकोबार के बारे में लिखने वाले पहले एक्सप्लोरर बने। मार्को आइलैंड के बारे में लिखते हैं कि वहाँ नारियल के घने जंगल थे और लोग लकड़ी और बैम्बो से बने सिंपल घरों में रहते थे। इन आइलैंड की यूनिक कल्चर और मिस्टीरियस लाइफस्टाइल देखकर मार्को पोलो खुद भी हैरान रह गए। अब मार्को अंडमान आइलैंड से तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट तक पहुंचे। जब वो कोस्ट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग बोट्स में बैठकर मंत्र चैंट कर रहे हैं। मार्को काफ़ी क्यूरियस थे और उनका पर्ल और मिस्ट्री चीज़ों में भी इंटरेस्ट था, इसलिए वो उन लोगों के पास गए और जानने की कोशिश की कि पर्ल कैसे निकाले जाते हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि उन मंत्र चैंट करने वाले लोगों को कडलकट्टी कहा जाता है। लोकल लोग मानते थे कि ये लोग अपने मंत्रों की मदद से शार्क को डाइवर्स से दूर रखते थे। जब पानी सेफ माना जाता, तब डाइवर्स गहरे समुद्र में डाइव करके ऑस्टर कलेक्ट करते, जिनके अंदर पर्ल होती थी। उनकी सर्विस के बदले में हर 20 पर्ल्स में से 2 पर्ल्स कडलकट्टी को दिए जाते थे। मार्को ने लिखा कि ये पर्ल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सिर्फ समर के लगभग 2 महीनों तक होता था, लेकिन इतने कम टाइम में भी इतने पर्ल मिल जाते थे कि पूरे रीजन की डिमांड पूरी हो जाती थी। इस इनक्रेडिबल ट्रेडिशन को देखने के बाद मार्को अपनी जर्नी में आगे एक और कोस्ट की तरफ बढ़ गए। मार्को तमिलनाडु के एक और फेमस कोस्ट पहुंचे। उस समय तमिलनाडु मावर एम्पायर का हिस्सा था, जहां पावरफुल पांड्या डायनेस्टी का रूल था। पांड्या एम्पायर एशियन तमिलनाडु के 3 सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक माना जाता था और बाकी 2 ग्रेट एम्पायर्स थे, चोला और चेरा। ये एम्पायर 5 भाई मिलकर चलाते थे, जो अलग अलग रीजन पर रूल करते थे, लेकिन जो भाई कैपिटल सिटी मदुराई पर रूल करता था वही मेन किंग माना जाता था। मार्को पोलो ने पांड्यन एम्पायर को उस वक्त की दुनिया का सबसे रिच और मैग्निफिसेंट रीजन बताया था। जब वो रॉयल कोर्ट में गए तो किंग की अनइमेजिनेबल वेल्थ देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बताते हैं कि उनके हाथ और पैरों में हैवी गोल्ड ब्रेसलेट और फिंगर्स में डायमंड और प्रीशियस स्टोन लगे हुए थे। किंग सिल्क के कपड़ों से ज्यादा खुद को प्रीशियस ज्वेल्स से डेकोरेटेड करते थे। मार्को लिखते हैं कि किंग की ज्वेलरीज की वैल्यू शायद पूरे किंगडम की वेल्थ के बराबर थी या उससे ज्यादा भी। मार्को ने यहाँ की सोशल लाइफ को भी काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया। ट्रेड के मामले में भी पांड्यन एम्पायर बहुत पावरफुल था। मार्को ने कायाल पोर्ट को एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब के रूप में डिस्क्राइब किया, जहां अरब और चाइना की शिप्स ट्रेड करने आती थी। इसके बाद मार्को पोलो लगभग 500 माइल नॉर्थ की तरफ बढ़े और मुरलीपिली नाम के एक राज्य में पहुंचे। यहीं पर लोगों ने उन्हें ककतीय डायनेस्टी की महारानी रुद्रा देवी के बारे में बताया। रुद्रमा देवी ने अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी संभाली थी। मार्को पोलो ने रुद्रमा देवी की तारीफ करते हुए लिखा कि वो न्याय, समानता और शांति से प्रेम करने वाली शासक थी और उनकी प्रजा उन्हें पहले की किसी भी राजा या रानी से ज़्यादा प्यार करती थी। मार्को पोलो के ये शब्द दिखाते हैं कि रुद्रमा देवी सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि अपने समय की सबसे सम्मानित और शक्तिशाली शासकों में से एक थी। मार्को पोलो की राइटिंग की वजह से पूरे विश्व को ये पता चला कि भारत में प्राचीन समय से ही महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था।
रुद्रमा देवी जैसे शासकों ने ये साबित किया कि उस दौर में भी भारत की महिलाएं सिर्फ राजघरानों की हिस्सा नहीं बल्कि शक्तिशाली और सफल शासक भी बन सकती थी।